नमस्कार साथियों। 8वीं से लेकर 12वीं पास वे सभी युवक युवतियां जो कि अग्निवीर के तौर पर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए इंडियन आर्मी द्वारा 25,000 से ज्यादा पदों पर बम्पर अग्निवीर भर्ती को जारी किया गया है। आपके लिए इंडियन आर्मी में अग्निवीर के तौर पर नौकरी पाने का सुनहरा और बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी आई है इसके इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स के बारे में जानेंगे। तो अगर हम बात करें तो देखिए, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो कब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 12 मार्च से ही ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये 12 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जल्दी से इसके लिए अप्लाई कर लीजिए और इसके तैयारी में लग जाइए। अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट का अगर इस बात करें कि कब तक आप इसको फिल कर सकते हैं तो 10 अप्रैल 2025 तक फिल कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि पहले ही इसको फिल कर ले और इसके तैयारी में लग जाए। अगर एडमिट कार्ड की बात करें और एग्जाम डेट का, तो इसके लिए अभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया। तो जैसे ही ये आएगा हम आपको जरूर बताएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फी के बारे में कि अगर मान लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपको कितना फी पे करना होगा इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी है, ठीक है, इन सब के लिए आपको 250 रुपये पे करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। उसके अलावा SC ST वालों को भी 250 रुपये ही पे करना होगा। तो फी में कोई चेंजिंग नहीं दिख रहा है, सबके लिए सेम फी रखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सैलरी का, तो अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितना सैलरी मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो अग्निवीर है 4 साल का नौकरी है। इसमें परमानेंट भी होता है, लेकिन अगर हम बेसिकली 4 साल की बात करें तो इसमें आपको सैलरी किस तरीके से मिलता है। तो ये फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 मिलेगा पर मंथ, ठीक है, जिसमें आपको 21,000 रुपया इन हैंड मिलेगा। बाकी पैसे आपको का जो कटता है वो बाद में जब आप पास हो जाएंगे, मतलब यानी कि जब आप जॉब से निकलेंगे तब आपको मिलेगा। ठीक है, उस पर गवर्नमेंट आपको कुछ टैक्स भी देगी, उसमें समझ लीजिए इंटरेस्ट के तौर पे। दूसरे जैसे आप सेकेंड ईयर में इंटर करेंगे तो 3,000 आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होगा और ये 33,000 हो जाएगा, जिसमें आपको 23,100 रुपया इन हैंड मिलेगा। इसी तरह थर्ड ईयर की अगर हम बात करें तो थर्ड ईयर में आपको 36,500 मिलेगा। पर मंथ की अगर हम बात करें तो 25,580 रुपया इन हैंड मिलेगा। और चौथे साल की अगर हम बात करें तो 40,000 रुपया आपको पर मंथ मिलेगा, जिसमें 28,000 रुपये इन हैंड मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सैलरी भी तो हमें काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो सैलरी बहुत अच्छा है यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये भी है कि अगर 4 साल बाद आप अगर निकलते हैं, परमानेंट नहीं हो पाते हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे यहाँ पे डिडक्ट हुए हैं उसमें और ज्यादा मिला के 11 लाख के आसपास सबको मिल जाता है। तो अब चलिए हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में कि पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी की बात करें, जिसको GD बोला जाता है, तो ऑल आर्म्स में तो सभी परीक्षार्थियों को कम से कम 45% अंकों के साथ 10वीं पास किया हो। ठीक है, यानी कि 10th उनका पास होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 45% उनका होना चाहिए मार्क्स। और प्रत्येक विषय में यानी कि सारे विषय में पास होना चाहिए। 33% तो पासिंग मार्क्स ही होता है, तो एटलीस्ट पास तो होना ही चाहिए। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो अग्निवीर क्लर्क में, स्टोर कीपर या टेक्निकल सारे आर्म्स की अगर बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन की नीड क्या होगी। तो आवेदक ने किसी भी स्ट्रीम से कम 60 अंकों से 12वीं पास किया हो, यानी कि 60%, यानी कि फर्स्ट डिवीजन उनका होना चाहिए हो। उसके अलावा प्रत्येक विषय में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि सारे विषय में अगर 51 भी मार्क्स आता है मिनिमम और बाकी में ज्यादा आता है, तो मतलब 50% तो होना ही चाहिए सारे विषय में। जैसे मान लीजिए कि मैथ है, ठीक है, तो मैथ 100 नंबर का होता है, तो 100 में आपको एटलीस्ट 51 होना चाहिए, यानी कि 50+ होना चाहिए, तो आपके लिए ठीक होगा। उसके अलावा अभ्यर्थी जो भी अभ्यर्थी हैं उनका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, तो आपको साथ साथ में टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इस चक्कर में नहीं रहिएगा कि हम फोन में तो काफ़ी फास्ट टाइपिंग कर लेते हैं किसी से चैटिंग के दौरान। आपको इसके लिए प्रॉपर कीबोर्ड का इस्तेमाल करके, ठीक है, कीबोर्ड का इस्तेमाल करके टाइपिंग करना होगा। तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होगा, स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा आपको टाइपिंग करना होगा, तब जाके आपके हाथे बैठ पाएगी। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पे पोस्ट है तो अग्निवीर टेक्निकल की बात करें, ऑल आर्म्स एंड एविएशन एंड एमिनेशन एग्जामिनर। तो इसके लिए आपको अभ्यर्थी ने साइंस स्ट्रीम के तहत अगर साइंस लिया होना चाहिए 12th में, ठीक है, और जिसमें उसके पास सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होने चाहिए। ठीक है, और सारे में 50% अंक से पास होना चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक विषय में कम से कम 40% अंक भी होने चाहिए। तो 50, यानी कि इसमें सेकेंड डिवीजन भी अगर कोई लड़का है, ठीक है, सेकेंड डिवीजन भी है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और मिनिमम लेकिन 40% मार्क्स सारे सब्जेक्ट में होने चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन की बात करें तो ये 10th पास ही होता है। तो सभी आवेदक ने प्रत्येक विषय में कम से कम 33% मार्क
के साथ 10वीं पास किया हो। तो इसमें मतलब उसको 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है, 10वीं पास होना चाहिए। तो वो जो भी स्टूडेंट अगर अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ 10वीं पास है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। बस बशर्ते 33% के ऊपर उनका मार्क्स होना चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास के लिए भी यहाँ पे आया है वैकेंसी। तो सभी आवेदकों ने प्रत्येक विषय में कम से कम 33% मार्क्स के साथ 8वीं पास किया हो। तो उसके पास एटलीस्ट 8वीं पास का मार्कशीट होना चाहिए, जिसमें उसका जो मार्क्स है 33% से ऊपर होगा तो वो अग्निवीर ट्रेड्समैन जो 8वीं पास का वैकेंसी है उसमें भी वो अप्लाई कर सकता है। तो अब चलिए हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी ज़रूरी है कि किन किन प्रोसेस से आपको होके गुजरना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहला जो होता है जब हम फॉर्म अप्लाई कर देते हैं उसका जब हमारा एडमिट कार्ड होता है आता है, उसका आता है ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, जिसको कंडक्ट कराया जाता है ऑनलाइन, ठीक है, एग्जाम सेंटर पे। तो सारे कैंडिडेट का सबसे पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद होगा पीएसटी, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड पीईटी होगा, ठीक है। तो जैसे ही वो एग्जाम पास करेंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, इसको फिजिकल ही समझ लीजिए। तो फिजिकल जो टेस्ट होगा उसके बाद क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी जिसको बोला जाता है। तो जैसे ही आप फिजिकल हो जाएंगे तो वहाँ पे उसके मतलब फिजिकल पास हो जाएंगे, फिजिकल हो जाएंगे नहीं, फिजिकल पास जैसे ही होंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको वहाँ से क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। तो उस टाइम आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है किसी भी डॉक्यूमेंट को छोड़ना नहीं है, सारे को अपने साथ कैरी करना है ताकि वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए आप उसे दिखा पाए। फिर उसके बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पास होंगे उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। मेडिकल में जो भी मतलब कंडीशन है उसको आपको फुलफिल करना होगा, तब जाके आप आगे। उसके बाद क्या होगा कि मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। तो जो मेरिट लिस्ट में जैसे ही आपका नाम आएगा तो समझ लीजिए लड्डू घर में बटाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं पोस्ट वाइज जो पीईटी और पीएमटी है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है पीईटी और पीएमटी में। तो अगर जीडी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें जो हाइट है आपको मिनिमम 170 सीएम होना चाहिए, ठीक है। तो 170 सीएम जैसे ही आपका होगा वहाँ पे मेजरमेंट तो आप ओके हो जाएंगे, ठीक है, हाइट में आप पास हो जाएंगे। जैसे ही हाइट आपका मेजर होता है उसके बाद होता है चेस्ट। तो चेस्ट आपको क्या होता है, एक्सपेंड करना होता है, ठीक है, एक्सपेंड करना होता है यानी कि फुलाना होता है। तो इसमें आपको 77 से लेके 82 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाना पड़ता है। तो वो आपको बोल दिया जाएगा कि नॉर्मल खड़ा हो जाइए, फिर सांस भर के आपको अपने चेस्ट को फुलाना पड़ता है। उसके बाद क्लर्क और स्टोर कीपर की बात करें तो इसमें मिनिमम हाइट 162 सीएम चलेगा, ठीक है, 162 सीएम में आप पास हो जाएंगे। और चेस्ट के लिए सेम है, ठीक है, सेम चेस्ट के लिए सेम यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। अगर अब आगे बढ़ते हैं टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में हाइट, इसमें भी हाइट आपको 170 सीएम चाहिए और चेस्ट भी सेम ही है, ठीक है। तो लगभग चेस्ट सारे में सेम है। ट्रेड्समैन में भी आपको हाइट ज़्यादा चाहिए यानी कि 170 सीएम होना चाहिए, ठीक है। तो फिर चेस्ट की अगर देखें तो चेस्ट में सेम क्राइटेरिया यानी कि 77 से 82 सीएम आपको एक्सपेंड करना है। नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो नर्सिंग असिस्टेंट में भी हाइट आपको 170 सीएम होना चाहिए यानी कि 170 जैसे ही आप क्रॉस होंगे हाइट क्राइटेरिया पास हो जाएंगे। और चेस्ट में आपको 77 से लेके 82 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड करना होगा। तो ये था हमारा पीएमटी और पीईटी। इसको पास जैसे ही करेंगे उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होगा ठीक है, तो इसमें आपको रनिंग के लिए भेजा जाएगा जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर का रनिंग होगा, ठीक है, 1600 मीटर आपको पास करना है। तो इसमें अलग अलग ग्रुप होंगे। तो वो सारे ग्रुप जो 5 मिनट 30 सेकंड तक अगर दौड़ के कंप्लीट कर लेते हैं 1600 मीटर तो उनको मिलेगा 60 मार्क्स, ठीक है, 60 मार्क्स यानी कि 60 मार्क उसको उनको दिया जाएगा, 60 अंक उनको दिया जाएगा। और ग्रुप 2 में वो सारे कैंडिडेट आएंगे जो 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में अगर वो दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें जूनियर कमीशन ऑफिसर, रिलीजियस टीचर और एज ग्रुप 25 से 34 ईयर अप टू 8 मिनट, ठीक है। तो ये जो मतलब यहाँ पे जो दिया गया है इनके लिए एक स्पेशल दिया गया, ठीक है, ये कुछ स्पेशल कंडीशन दिया गया है। जैसे कि जो जेसीओ हो गए, ठीक है, या रिलीजियस टीचर हो गए, एज ग्रुप उनका अगर 25 से लेकर 34 के बीच में है तो 8 मिनट में भी कंप्लीट कर लेंगे तो उनको ये इतना मार्क्स मिलेगा यानी कि 48 मार्क्स उनको मिलेगा। तो ये रनिंग का कंडीशन था। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीम यानी कि जो पुलअप होता है, जो बीम खींचना होता है। तो जो कैंडिडेट पूरा मतलब 10 बीम मारेगा तो उसको पूरा मार्क्स यहाँ पे 40 दिया जाएगा, ठीक है। और जो 9 करते हैं उनको तो समझ लीजिए सिर्फ एक पुलअप का कितना ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू है। तो ये सारे फिजिकल भी आपको करना ही होगा अभी से तैयारी, ठीक है। डेली सुबह में आपको दौड़ना होगा, डेली सुबह में भरपूर एक्सरसाइज करना होगा और उसी हिसाब से आपको पढ़ाई भी करना होगा। और 8 अगर करते हैं, ठीक है, तो 8 करते हैं तो 27
अंक आपको मिलेंगे। 7 करेंगे तो 21 मार्क्स मिलेंगे और 6 करते हैं तो मात्र 16 मार्क्स मिलेंगे। और ये जो मार्क्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यही मार्क्स आपको मेरिट लिस्ट में भेजता है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करना होगा, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम पास करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, आपको जॉब भी लेना है और जॉब लेने के लिए मेरिट लिस्ट में आना जरूरी है। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो आई होप आपको जो भी वीडियो में बताया गया होगा वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।